अगर हम इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि ज़मीन को एक जिंदा चीज़ के तौर पर मुखातिब किया गया है, जैसे वो रब का हुक्म सुनती भी है और मानती भी है और इसके बाद जवाब भी देती है। हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिरीन साइंसदानों का कहना है कि हमारी ये ज़मीन किसी दिल की तरह धड़कती है जैसे ये जिंदा हो, लेकिन इसकी हर धड़कन तकरीबन 27.5 मिलियन साल यानी 2 करोड़ 75 लाख साल के बाद सिर्फ एक बार होती है। आज हम जमीन को इस तरह से जिंदा नहीं कह सकते जैसे जानवरों, परिंदों, दरख्तों वगैरह को जिंदा कहा जाता है, लेकिन 1972 के अंदर जेम्स लोलाक नामी एक साइंसदान ने गाया मफरूजा पेश किया था जिसमें इसका कहना था कि जमीन अपनी कई अजीबोगरीब खसूसियात की वजह से किसी जानदार चीज की तरह बर्ताव करती है, लेकिन उस वक्त इसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। और आज खुद साइंटिस्ट ने जमीन की 26 करोड़ साल तारीख का जायजा लेने के बाद दरियाफ्त किया है कि हमारे सियारे पर लगभग हर 2 करोड़ 75 लाख साल के बाद कुछ गैर मामूली तौर पर तबाहकुन वाकयात या कुदरती तबाही बहुत तेजी से देखने को मिलती है, जिनकी वजह से जमीन पर ज्यादातर जानदार सफ़े हफ्ती से मिट जाते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ये कुदरती आफात, आतिशफिशा पहाड़ों का फट पड़ना, सिर्फ चंद साल के अरसे के अंदर जमीन के टोटल मौसमों का बदल जाना और बरआज़मों की बहुत तेज रफ्तारी से अपनी जगह को बदल लेना वगैरह शामिल है। ये सब हादसे तकरीबन 2.25 करोड़ साल के वक्फे से हो रहे हैं, जिन्हें हम जमीन की धड़कन कह सकते हैं। लेकिन ये बात अब तक वो नहीं जान सके कि आखिर ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है और सबसे बढ़कर के आखिर इसके पीछे कौन सा निजाम काम कर रहा है। यानी मुख्तसर अल्फाज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंसान इसे रोकने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं। जियो साइंस फ्रंटियर्स मैगजीन के अंदर ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, जिसे आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सब को सुनने के बाद यकीनन आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता है कि जमीन की अगली धड़कन के लिए आखिर कितना टाइम बाकी है, जिसका जवाब है कि लगभग 2 करोड़ साल अभी बाकी हैं। अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर जमीन पर कोई तबाही फैलती है तो इसकी जिम्मेदार यहाँ पर रहने वाली इंसानों की मखलूक होगी, ना कि खुद जमीन। हमारे यहाँ आमतौर पर उल्लू को जहालत की वजह से मनूसत की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह शायद इसका जादू टोने में होने वाला इस्तेमाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक इंतहाई हैरत अंगेज खूबियां रखने वाला परिंदा है और ये उड़ता ऐसे है कि इसके उड़ने की कोई आवाज ही नहीं होती, कुछ इस तरह से। ये रात में ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है और इसीलिए ईगल जैसे परिंदे को भी नचा नचा कर उस बेचारे की हालत खराब किए रखता है, क्योंकि उकाब को अंदाजा ही नहीं होता कि ये उल्लू हमला करने के लिए किस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसकी सबसे बड़ी खासियत है अपने सर को 270 डिग्री एंगल तक मोड़ लेना, जो एक ही वक्त के अंदर हैरत अंगेज और डरावना दोनों लगता है। जी हाँ, वही सुपर पावर जो कि एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के अंदर आ जाती है, खास तौर पर जब उसे पेपर ना आता हो या कोई ऑप्शन कंफर्म करना हो। इमेजिन अगर इंसान रियल के अंदर ऐसा कर पाते। क्लासरूम में जब अचानक आपका फोन बजे तो टीचर का रिएक्शन, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम कर रहा हो यार, निकलो बाहर निकालो इसको। इसके अलावा इसके सोने का अंदाज भी इंतहाई फनी होता है, जैसे अफ्तारी के अंदर पानी से पेट की टैंकी फुल करने के बाद कोई इंसान फाइनली बिस्तर पर आकर गिरता है। उल्लू वाकई सच में एक अमेजिंग मखलूक है ना। लोकल ट्रेन्स आमतौर पर इंसानों के सफर के लिए डिजाइन की जाती हैं, यहाँ पर आप अपने साथ कोई पेट भी नहीं ला सकते। लेकिन हाल ही में इंडिया के वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता के अंदर एक हैरत अंगेज मंजर इस वक्त देखने को मिला जब एक शख्स मुसाफिरों से भरी हुई एक ट्रेन के अंदर अपना घोड़ा लेकर सवार हो गया, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। इस वक्त तक तो पूरा टाइम इंतजामिया समन बॉन्ड के नशे के अंदर मस्त रही, लेकिन जब होश आया तो आखिरकार इस पर कार्रवाई का आगाज हुआ। अगर मेरी माने तो सजा के तौर पर इस घोड़े को पूरा सफर इसके मालिक की गोदी में बिठाने की सजा देनी चाहिए। क्या ख्याल है? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक 1428 फुट ऊंची हैरत अंगेज स्काई स्केपर इमारत को बनाया गया है, जो कुछ ऐसी दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊंची स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, इसके अंदर क्या खास बात है? हाँ जी, तो खास ये है कि ये बिल्डिंग इतना ऊंची होने के बावजूद इंतहाई पतली है, यानी इसकी चौड़ाई इतना कम है कि बिल्कुल बांस की तरह लंबी लगती है। हालांकि ये 84 मंजिला ऊंची इमारत है और सिर्फ 400 स्क्वायर गज से भी कम एरिया के अंदर बनी हुई है, जिसे दुनिया की सबसे पतली इमारत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया गया है। स्टेनवे टावर कहलाने वाली यह इमारत जदीद तरीन तामीराती टेक्नोलॉजी का शाहकार है और ये रिहायशी इमारत है जहां पर एक कमरे वाले स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत $77,50,000 यानी 1 अरब 44 करोड़ रुपए पाकिस्तानी है, जबकि पेंट हाउस सिर्फ 6 करोड़ $60 लाख यानी 13 अरब 29 करोड़ रुपए पाकिस्तानी के अंदर बराए फरोख्त है।
इतना पैसा एक ऐसे अपार्टमेंट के लिए जिसकी विंडो हमेशा मिट्टी से भरी रहती है। वैसे इस बिल्डिंग को तेज हवा के अंदर देखने का ज्यादा मजा आएगा। तो आज के इस अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।